कि ये खेल अभी रुकने वाला नहीं है। सरकार ने 2 कदम पीछे जरूर हटाए हैं, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है ये बाल फिलहाल। बरवाड़ा से आपका सफर शुरू हुआ था, चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं आपने जनता सरकार मोर्चा ही बनाया है, तो मकसद क्या रहेगा? राजनीति या समाज सेवा? तो आपके साथ हर पल राजनीति हो रही है, हमारे साथ भी राजनीति हो रही है और हम भी राजनीति कर रहे हैं लगातार। बनने के बाद या तेरे एमएलए बनने के बाद तेरे हल्के में तो यूं मुंह का कच्चा परवाना बंद करवाओगा या दोबारा चालू करवाओगा। यूं चलान 500 का करेगा, दिल्ली की तरह 2000 का करेगा। दिल्ली में तो 2000 का चलान है। मारे वाला खच्चर तो खट्टर तो जो है वो मतलब उसने तो चलान भी 500 का कर रखा है बेचारे ने, हालांकि वो भी नाजायज है, पर यूं 500 में काम चला रहा है, उसने लूट 2000 की कर रखी है। ये इतनी बढ़िया चीज है तो फिर भाई हमने तो बुकटे भर खानी चाहिए थी। हमने कौन बेरा था? लोग सच्ची में इतने दुखी हो रहे हैं, हमने कौन बेरा था? जन तो लगता हो कि आवाज समाज की है और समाज सुना है और तमने भी ठानी चाहिए, तो सारे मिल जाओ, मन जित कहोगे उड़ा जाओगे। जो नरवाड़ा की बात में सभी साथियों का स्वागत है। हमारी टीम लघु सचिवालय के पास पहुंची और आपको बता दें कि पिछले दिनों जो सरकारी सुई लगने के कारण एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, मोहित मामला था, जो कई दिन तक नागरिक अस्पताल में धरना भी चला था और डॉक्टर जो डॉट डॉट है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस मामले को लेकर। डॉक्टर डॉट डॉट से हम बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है और जो इनकी लगातार मुहिम चली हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे। हाँ जी, आपने पूरा जोर लगा लिया। हाँ जी, मोहित के परिजनों ने लगा लिया। हाँ। लेकिन आज हम धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो हम उसी दिन कह रहे थे, अगर याद हो जब उस दिन पे वो बजरंग दास गर्ग आया था, उसने आके ये बोला, उसके साथ में एक बंदा था दूसरा जो हाफ जैकेट पहन रहा था, उसने बोला कि हमारे को मुख्यमंत्री ने भेजा है और भाई किसी भी तरह से जो है इनको उठाना है यहाँ से। तो जब अंदर जाने रहे थे मीटिंग में, याद हो आपको, जब एसडीएम भी बैठा था और वो दूसरा एक और एसीपी बैठा था, तो उन्होंने ये कहा एएसपी साहब कि भाई बलारा नहीं आना चाहिए अंदर, क्योंकि एक बलारा एकमात्र था बंदा और साथ में साहिल गोयल जो ये कह रहा था कि न्याय होना चाहिए, ब्लड मनी नहीं चाहिए हमारे को, हमारे बच्चों के लिए पैसा नहीं चाहिए। भाई जिस सरकार ने हमारा बालक मारा उसी सरकार के अंदर जाकर हम उसकी बहू न जाकर नौकरी लगवाएंगे। इसकी बजाय हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, जिसके आदेश की वजह से अनिल विज, जिसके आदेश की वजह से ये लगाया गया, जिसके कहने से उसके बाद यहाँ जिस डॉक्टर ने लगाया उनको, या जिस दबाव में वो आया, जिस दबाव में भी उस मोहित ने ये लगवाया था ना भाई साहब, उन आदमियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी पहली डिमांड ये थी और हमने बाकी की डिमांड को बाद में रख लिया था। लेकिन जब ये देखा बजरंग दास गर्ग ने कि सीएम साहब उसकी खाल तार लेंगे अगर उसने समझौता नहीं कराया, तो उसने न्यू कह के हम लोगों को बाहर कर दिया था, भाई मीटिंग में यो आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि यूँ तो साफ बोल रहा है, ये तो सीधी बात कर रहा है, ना डिप्लोमेटिक बात करता ना बीच की बात करता। तो उस दिन फिर अंदर जा करके उन्होंने जो है वो नरेश भाई, तो देखो 3 दिन से उनके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया, उनको कह दिया कि यार यू आदमी तो बाहर का है, तो कल न चला जाओगा, हम तेरे अपने हैं, हम परिवार वाले हैं, तो हम तेरे लिए न्याय मांगेंगे। और वहाँ सबके सामने, पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट भी कराई, एसडीएम ने अपने मुंह तक कहा, और वो मेरे तेनू कहता कि तू थूक बोलो है, और वो एसडीएम अब इनको बोल रहा है नरेश को कि बलारा तो फोन ना करिए, वो न्यू कह रहा है बलारा दोरा फोन ना करिए, वो तो 2 नंबर का आदमी है, उसके चक्कर में ना आवे तू, ये काम एसडीएम का है। मेरे तो नरेश भाई ने बताया कि भाई न्यू बोला एसडीएम, इनको मुआवजा दिला के जाओगे कैसे? देखो भाई साहब क्या है, आज इन्होंने अपना धरना शुरू किया है, आज हम ये बताने आए हैं प्रशासन को कि भाई न्यू ना सोच लियो कि नरेश भाई एकला है। आज हमने जनता सरकार मोर्चा के नाम से मोर्चा बना दिया है, जींद में शुरुआत कर दी है, 21 संगठन शुरू हो गए हैं, बाकी के संगठनों के फोन आ लिए हैं, पूरे हरियाणा के लोग और उसके बाद पूरे भारत के लोग इकट्ठे होकर ना हिसाब लेवेंगे, कदम सोच रहे हो। और ये एक अकेले नरेश भाई की बात नहीं है, जिन जिन लोगों के बच्चों को और उनके माँ बाप को और उनके भाई बहनों को तुम लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान बर्बाद किया है ना, जिन जिन की जान गई है, जिन जिन के शरीर में साइड इफेक्ट हुए हैं, सारे हिसाब लेना होंगे तो। और ये अकेले नरेश भाई की बात नहीं है, नरेश भाई तो हिम्मत करके खड़े हो गए, मारे तो और भी लोगों के बालक हैं इन्हें, और इब्बे और मरन लाग रहे हैं, 9 तो छोरी मर ली, छोरे बालक मर लिए, जो जिन बच्चा के जिन के शुरू हुए हैं मार दो खबर है, जिनकी खबर नहीं आई वो तो बात अलग है, उनके तो न्यारे हैं। ये तो वो है जो अखबार में ये साफ आ गया, फलाने के 1 घंटे के अंदर, फलाने के 15 मिनट के अंदर। तो भाई साहब न्यूज़ समझने की बात है कि ये खेल अभी रुकने वाला नहीं है। सरकार ने 2 कदम पीछे जरूर हटाए हैं, लेकिन ये रुकने वाले नहीं है ये बाल फिलहाल। नरवाड़ा से आपका सफर शुरू हुआ था, चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं आपने जनता सरकार मोर्चा ही बनाया है, तो मकसद क्या रहेगा? राजनीति या समाज सेवा? देखो
जिन भाइयों का न्यू लग है कि राजनीति हम आगे करांगे, उनने बता दिया राजनीति हम आज भी करने लग रहे हैं। हर आदमी करता है। 18 साल की उम्र का होते ही जिसकी वोट बन जाती है, वोट डाले या ना डाले, वो दोनों केसेस में राजनीति करता है। वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में, वो राजनीति करता है। आपका बच्चा प्राइवेट अस्पताल में पैदा होगा या सरकारी अस्पताल में पैदा होगा, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसकी हेल्थ पे, या वो फ्री उसकी हेल्थ रहेगी। उसकी शिक्षा पे कितना पैसा खर्च करोगे, उसका रोजगार कैसा होगा, सड़क पे चलते हुए वो मर जाए, उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए, तो आपके साथ क्या होने वाला, आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर बात को राजनीति तय करती है। तो आपके साथ हर पल राजनीति हो रही है, हमारे साथ भी राजनीति हो रही है और हम भी राजनीति कर रहे हैं लगातार। तो हम राजनीति में ही हैं भाई, पहले से ही राजनीति में है, चिंता ना करो। पहले हमने चौटाला साहब को भी वोट किया है, हमने मोदी साहब को भी वोट किया है, हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को अब की बार अपने एमएलए वोट किया है। लेकिन वो जो आज एमएलए बना बैठा है मेरा असंत का गोगी, वो भी राक्षस बना, अपने राधा स्वामी सत्संग के डेरे में लुहान लाग रहा। हमने मोदी से वोट दी थी 2014 में, वो आदमी तो सबसे बड़ा राक्षस इन कंपनियों का दलाल बना बैठा है। हमने चौटाला को भी जिताया था। चौटाला को किसी टाइम में हम चौटाला के भी वो आया करते, हमारे परिवार में तो आज मतलब ये दुष्यंत जो गुंडा है इसके भी लोग हैं। तो भाई साहब हम तो कर दे आन लाग रहे थे, लेकिन जब न्यू देख लिया कि ये तो सारे के सारे मारन लाग रहे हैं लोगों ने, ये तो सारे के सारे ही करने लाग रहे हैं। और कौन सा आदमी है भाई जो ना करता हो राजनीति, बता दो जो ना करता हो। और भाई साहब आवाज उठानी है, राजनीति होगी नहीं होगी भविष्य का हमने कौन बेरा, पर इनने जो तय कर रखा है वो हम पहले हम बताने लाग रहे हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ भी जाकर कुछ आप इस प्रकार का प्रचार करोगे? 3-4 दिन पहले हम पंजाब गए थे। पंजाब के किसानों से हमने बात करी कि तुम लोग किसको वोट करने वाले हो, तो वो असमंजस में थे, कांग्रेस को दें, आम आदमी पार्टी को दें, या किसान संयुक्त किसान मोर्चा के कैंडिडेट को दें। और अब हमने जाकर के उनको एक बात बताई कि भाई एक काम कर लो तमी, हम पहले हम अपने कैंडिडेटों से पूछ लो कि तुम्हारी सरकार बनने के बाद या तेरे एमएलए बनने के बाद तेरे हल्के में तो यूं मुंह का कच्चा परवाना बंद करवाओगा या दोबारा चालू करवाओगा। यूं चलान 500 का करेगा, दिल्ली की तरह 2000 का करेगा। अब दिल्ली वाला राक्षस क्या कह रहा है कि जो मैंने दिल्ली में किया वो मैं पंजाब में करूंगा, वो मैं उत्तराखंड में करूंगा, वो मैं गोवा में। दिल्ली में तो 2000 का चलान है। मारे वाला खच्चर तो खट्टर तो जो है वो मतलब उसने तो चलान भी 500 का कर रखा है बेचारे ने, हालांकि वो भी नाजायज है, पर यूं 500 में काम चला रहा है, उसने लूट 2000 की कर रखी है। हमने सिर्फ इतना कहा उन लोगों को कि सिर्फ ये पूछो कि तुम अपनी सरकार बनने के बाद या असेंबली में जाने के बाद तुम हमारे बच्चों के स्कूल खुलवाओगे, बंद रखोगे? तुम ये जो सर्टिफिकेट दिखाने वाला प्रोपेगेंडा इसको बंद कराओगे, चालू रखोगे? तुम जो ये चलान है ये कटवाओगे, बंद रखोगे? तुम क्या करोगे ये पूछ के उसको वोट दे दो, चाहे वो किससे का हो। स्कूलों में वैक्सीनेशन अनिवार्य है, तो 5 राज्यों में चुनाव है, तो वोट पर भी वैक्सीनेशन अनिवार्य होनी चाहिए। वोट पे भी, रैली पे भी, अगर ये इतनी बढ़िया चीज है तो फिर भाई हमने तो बुकटे भर खानी चाहिए थी। जिसने बढ़िया लगेगी, जिसने अच्छी लगती हो, जिसने जरूरत हो शरीर ने, उसको लेना चाहिए। भाई मेरे सिर में दर्द हो गया, मैंने देख लिया कि मेरे तो सिर में दर्द इसलिए है कि मैंने सवेरे का रोटी नहीं खाई थी। अब मेरे ते कोई गोली देवे सिर के दर्द की, तो मैं उन्हें नुको तू रुक जा भाई, मैंने रोटी नहीं खा रहा कि भूखे पेट होने की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं रोटी खाऊंगा मेरा ठीक हो जाएगा। मैं धक्के थे, मैंने क्या था दवाई दो भाई तमी, जब मेरा शरीर मांग ही नहीं रहा तो मैंने क्यों दो? हमारी लड़ाई यह है जानकारी के बिना, अगर आप लोग जानकारी दिए बिना किसी को नहीं देना है, आप उसको पूरे बताओ क्या क्या साइड इफेक्ट हैं तब दो। बिना साइड इफेक्ट के अगर आप दे दोगे तो नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा बिना जानकारी के। इसलिए हमारी लड़ाई ये नहीं है देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, हमारी लड़ाई ये है कि जानकारी दे के देनी चाहिए। अगले का जी करे लो, अगले का जी ना करे ना लो। एक और चर्चा है, तो भगत कह लो विपक्ष कह लो, वो कहते भी बुला रहा तो चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया, ठप्पो लिया, लेकिन आप दोनों फिर ऊपर के आए हो, तो क्या कहना चाहूँगा? नहीं यार, ये तो लोगों, देखो अपन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और हम वो आवाज़ उठा रहे हैं जो सच की है। हमने नहीं था, लोगों की टेंशन कौन थी मैं सही बताऊं, देखो किसी ने नहीं होती। एक बात खाम खाई की झूठ बोला, खाम खाई कोई आदमी अपने आप ने नुका बोला मैं लोगों की जान बचाने, हम तो अपनी भड़क में फिरा थे कि भाई जब सबका लाग गए तो कल न हमारे बालका के भी लागेंगे।
जय न्यू लाग गया कि भाई कल ने हमारे बालक भी फंसेंगे, इन कह दो कल ना हम भी फंसांगे, अकेले रह गए तो हम तो जानते लोग है ना जगाना चाल रहे थे कि 100 50 500 1000 आदमी से बन जावे जो अब जो बचल हैं जिन्हें लुआ नहीं लुआओ। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार 100 50 हज़ार तो यूं रगड़ देंगे पकड़ के ना, क्योंकि इनके पास तो सेना इतनी बड़ी है। फिर हमने कहा ना प्रदेश पूरा जगाना पड़ेगा, ना भाई देश पूरा जगाना पड़ेगा। महाराष्ट्र भी गए हम, देखो जय किसी का न्यू लगदा होगा हरियाणा में है। मैं पिछले महीने 15 दिन का टूर निकाल के आया, अकोला गए, मुंबई गए, उसके बाद भाई हम उधर गए क्या नाम रायपुर गए, नागपुर गए और उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सारी जगह गए हम, हिमाचल में भी समझा के आए। तो मतलब हम ये सबको समझा रहे थे, हम न्यू नहीं है कि सिर्फ एक हिस्से पे हम काम कर रहे हो, हम ये सोच रहे कि कोई समझ लो न्यू नहीं बेरा कद समझ में आ जाए। तो हमने समझाण में कसर कौन छोड़ी थी। आखिर में तो बात यहाँ तक आ गई थी कि भाई तो बलि देनी पड़ेगी। मैं और सिल्लू जब बात करा थे तो मैंने न्यू कही थी, मैं यार सिल्लू ये बालक मरन लगेंगे, अरे बालका गेल रोड़ा होगा, जब कोई जमीर वाला आदमी हो ना आप उसके बालक के मरण की क्यों बाट देखा यार। एक काम कर लिए, जब मेरे मर जाए लाख के न स्कूल वाले धक्का ला दें तो तू लड़ाई लड़िए मेरी, और जब तेरा मरेगा तो भाई मैं लड़ूंगा। आप दोनों की डील है, 2 जने करा और तो कोई था नहीं गेला लड़निया। तो जो उस टाइम पर हम यह प्लान कर रहे थे कि सोचते हो कोई हमारा हमने कौन बेरा था, लोग सच्ची में इतने दुखी हो रहे हैं, हमने कौन बेरा था। या तो पगड़ी समाज ने धक्के तक दे दी और भाई भी सा काम हो गया कि नाड़ कट सके है, पर यह बात आवाज बंद कौन हो है जिसकी गेल अन्याय हो रहा है उसकी गेल खड़े। हाँ, जो जनता सरकार मोर्चा बना है ना आज जिंद में, उसका मकसद ये है कि एक भी आदमी की आवाज जो है जो कोई नहीं उठाएगा वो जनता सरकार मोर्चा उठाएगा। तो क्रांति ला चुके आप, तो कहीं ना कहीं मीडिया जो तबका है वो भी इसमें सहयोग कर सकता है। तो जो यूट्यूबर है उनको कहीं इकट्ठा करके कोई क्रांति में आपका और देखो भाई ये तो यूट्यूबर्स की ड्यूटी बनती है। मेरे पास तो वैसे ही देखो आप देखोगे वो एक बेचारा था, मतलब मेरे पे टाइम मांगे था, वो मेरे तक कहने लगा बोला जी आप टाइम दे दो, ये मोबाइल में ये आपके शामी की बात है। मैं यू देखियो यार व्हाट्सएप पे आप देख के मैंने न्यू बता दो कितने मैसेज आ रहे हैं। ऊपर देखो, ऊपर लिख रहा है 2073। ये तो तब है जब मैं रोज 1000 एक आदमी के जवाब दे दूं हूं। तो जिन आदमी ने तड़की में तो मैसेज करा था मैं अब तक मैसेज चेक नहीं कर पाया हूं, रात में जितने चेक कर पाऊंगा वह कर पाऊंगा। तो ये देख रहा हूं कि मैंने घने दिन के चेक नहीं करे थे। एक यूट्यूबर मेरे तक मैंने अपना इंटरव्यू लेना है, मैंने उससे कहा भाई मैं बता दूंगा था ना अपने इंट्रोडक्शन दे दे, उन्हें इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उन्हें मेरे वो मैसेज नीचे चला गया, घने मैसेज आगे नहीं पढ़ पाया, फिर उन्हें जवाब दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया और बताओ कब दोगे इंटरव्यू। मैंने उससे कहा यार मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं जब तू बुलावे जी आ जाऊंगा। तो न्यू करा ना तो उन्होंने इंटरव्यू दिया जो तेरा प्रचार करे हैं। भाई आप तो मैंने ठेका दे रखा है प्रचार का या पीछे दिया करूं मैं आप तो प्रचार के। मतलब उस आदमी ने योग साबित करने की कोशिश करी कि मैं तो उनके गेल लाग रहा हूं जिनसे प्रचार। भाई देख जन्यू तो लगता हो कि आवाज समाज की है और समाज सुने है और तुमने भी ठानी चाहिए, तो सारे मिल जाओ, मन जित कहोगे उड़ा जाओगे। जो मेरे और प्रोग्राम है उन्हें तो कैंसिल नहीं कर सकता ना, आप डेट धर लो, आप लोग आप आ जाओगे। मीडिया आड़ा के बालक भी मरेंगे, बचते हुए भी नहीं है, जिनसे एंकर बैठे हैं मालिक के कौन मरदे, मालिक ने कौन लुआ रखा कुछ भी ना, मालिक के फर्क पड़ता है। वो तो करोड़पति अरबपति आदमी है, कई 100 करोड़ का मालिक, मर रहेंगे सारे मिडिल क्लास। तो भाई बालका पे थारे पे भी उतनी लंबी तलवार है, तो अपने बचाने हो तो इकट्ठे हो लो और समाज की लड़ाई लड़ लो। सरकारी सुई के विरोध में चला हुआ है, कब तक चलेगा? सरकारी सुई की जबरदस्ती के विरोध में भाई साहब तो कितने दिन तक चल सकता? 2030 तक का एजेंडा है, 2030 तक का एजेंडा, 2030 तक का एजेंडा है भाई साहब। यो 30 तक नहीं रुकने वाला, कदे नहीं सोचते हो, समझ गए ना। ये देखियो वीरेंद्र भाई इनका क्या भड़क है भाई, और चल रहने दो। यो था वो नेशन मिरर वाला है बेचारा, यो क्या था इसने इन करा बोला जीत को उड़ा आ जाऊंगा इंटरव्यू लेने। भाई मैं तन्ने इंटरव्यू कह दूंगा, तने तो बता ही दिया मैं फ्रॉड आदमी हूँ, फिर क्या फायदा बेचारा तेरा। जैसे धरने पे बैठी है, हाँ। तो आज वापसी जाने की सलाह या लंबा चलेगा? अभी हम लोग क्योंकि हमारे प्रोग्राम कल जो है आशा मैडम है जो तो शाम वाले जिनको ऊपर FIR करी थी, जिनको जबरदस्ती उन्होंने टीका लगाया था, कल उनकी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ जाएंगे। वहाँ स्कूल कॉलेज खुलवाने की भी लड़ाई चालू होगी, पंचायत है कल वहाँ, और शाम को फिर प्रोग्राम है, तो लगातार हैं। यो वीरेंद्र भाई यार गुजरात से हमारे अशोक भाई पटेल आए हुए हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं। ये भाई साहब सिर्फ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये पूरे मुल्क में ये लड़न लग रहे, पूरे मुल्क में वो लड़न लग रहे, पूरे देश में आपा लड़न लग रहे। तो जो लोग अपनी अपनी जान की फिक्र छोड़ के ना और समाज के लिए सोचे हैं, उनको आह्वान भी है भाई, कुछ नहीं मिलता इसमें गाड़ा के अलावा, और गाड़ ठेऊंगी जो का अंदा जी करता हो आ जाओ, ना जी करता हो तो भाई अपना कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ वीरेंद्र भाई।